खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। जिला एवं सत्र न्यायालय के एसीएम 2 कोर्ट में शहर की शीशमऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की 2022 में शहर के जाजमऊ थाना अंतर्गत दर्ज रंगदारी मामले में कोर्ट में पेशी हुई। वहीं समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी के वकील शहीद नकवी ने कहा कि हमने कोर्ट से यह मांग करी है कि वे जिस तरह से 2022 में आगजनी का मामला दर्ज होने के बाद एक हमारे मुवक्किल के खिलाफ अलग अलग मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिस तरह से रंगदारी का मामला लिखाया गया, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि साजिशन और किसी पूर्वाग्रह के तहत मुकदमा दर्ज कराए गए। 3 साल से अधिक सजा वाले मुकदमों में मुकदमा दर्ज करवाने की समाविधि का ध्यान नहीं रखा गया, अतः इस मामले में कम से कम आरोप तय किए जाएं। फिलहाल समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के आगजनी मामले में 7 साल की सजा होने के बाद यूपी के महाराजगंज जेल में सजा काट रहे हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस मामले में विधायक इरफान सोलंकी उनके छोटे भाई रिजवान सोलंकी की कोर्ट में पेशी हुई। सीएमएम 2 कोर्ट की अगली तारीख 21 अगस्त को दे दी है। साथ ही इरफान के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उनके स्वास्थ्य परीक्षण करवाने का भी आदेश दिया है। अब 21 तारीख को इस मामले में पक्ष और विपक्ष की बहस होनी है। के केस में जो यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ है उसमें चार्ज के ऊपर बहस थी। हम लोगों का कहना ये कि चार्ज इसमें नहीं बनता है कि इसमें इन लोगों को डिस्चार्ज कर देना चाहिए, और ख़ास तौर से जो उसमें कहा गया है इसमें कोई कॉमन इंटेंशन या एक राय हो कि किसी ने किया, सबके लिए अलग अलग। और इस केस की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें घटना का डेट ही नहीं बताई गई कि कब 10 साल पहले की घटना है, 20 साल पहले की घटना है। कहीं पे न तो FIR में नाम आया है और न ही बयानों में आया है, तो ये लिमिटेशन से बाहर है। ये लिमिटेशन से बाहर, इस वजह से इसका संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए और चार्ज नहीं लगना चाहिए। क्या आगे की तारीख इस मामले में इरफान और रिजवान की पेशी हुई है, क्या कोर्ट की कार्रवाई क्या रही? एक किसी नसीम के द्वारा एक क्राइम नंबर 152/22 जाजमऊ में दर्ज कराया गया था कि मेरे प्लॉट पे कब्जा कर लिया है। और जो आगजनी वाली जो FIR जब दर्ज हो गई थी उसके बाद से 151/22, 152/22, 151 अकील के द्वारा दर्ज कराई गई थी, ये नसीम के द्वारा दर्ज कराई गई थी। और ये दोनों लोग एक दूसरे के मुकदमा में विटनेस भी हैं, गवाह भी हैं। तो इन्होंने दरखास्त दी थी कि हमारे प्लॉट पे भी इन लोगों ने कब्जा कर लिया, रिजवान ने पिस्टल लगा दिया। तो आज चार्ज फ्रेम होना था, जिसको बोलते हैं आरोप तय होना। तो हम लोगों ने 2-3 लीगल क्वेश्चन रेज किए हैं कि अकॉर्डिंग टू द CRPC जिन मामलों में पनिशमेंट अप टू 3 इयर्स है, उनमें मजिस्ट्रेट की कोर्ट 3 साल के अंदर ही कॉग्निजेंस ले सकती है। यहाँ FIR ही 4 साल बाद दर्ज हुई है। घटना कब हुई, कब नहीं हुई, कब कब्जा कर लिया, FIR में कहीं नहीं लिखा हुआ है। FIR में इससे पहले हम पुलिस को देते रहे एप्लीकेशन, ऐसी कहीं कोई एप्लीकेशन नहीं है। तो ये टाइम बार्ड है। CRPC का सेक्शन है 468, जिसके तहत ये लिमिटेशन से बाहर है, समय सीमा के बाहर है। या तो वो रीजनेबल रीजन बताएं कि डिले क्यों है। दूसरा ये जो 506 है, जान से मारने की धमकी, आप सभी लोग जानते होंगे, बड़ी पॉपुलर धारा है IPC की। वो 2 पार्ट में है। अगर कोई नॉर्मल धमकी देता है तो उसमें सजा 7 साल से कम है। कोई जान से मारने की धमकी देता है तो सजा 3 साल से ज़्यादा है। तो ये नॉर्मल धमकी की बात आई है। पिस्टल लगा देना एक अलग बात है, जान से मारने के लिए पिस्टल लगा देना अलग बात है। तो 506 नहीं बनता। दूसरा ये भी आना चाहिए, 5-6 लोग हैं कि भाई सभी ने एक राय होकर के ये किया। IPC की एक धारा 34 कॉमन इंटेंशन, एक धारा 149 कॉमन ऑब्जेक्ट। तो ना तो 149 में चार्जशीट आई, ना 34 IPC में चार्जशीट आई। कॉमन इंटेंशन इज मिसिंग, कॉमन ऑब्जेक्ट इज मिसिंग। तो जब तक आप 7-8 लोगों के द्वारा प्राप्त करना कह रहे हो और एक राय नहीं लाओगे, एक उद्देश्य नहीं लाओगे, तब तक वो चीज़ नहीं मानी जाएगी। तो ये हम लोगों ने आज रेज किया है कि ऐसी स्थिति में सामूहिक रूप से चार्ज नहीं बनना चाहिए। अलग अलग जिसका जो रोल है, जिसके खिलाफ वाकई जो बन रहा है उस पर चार्ज बनना चाहिए। कुछ धाराओं में चार्ज नहीं बनता है, ये हुआ है। आप कोर्ट देखते हैं किन सेक्शंस में चार्ज बनाती है, आगे क्या डेट लगाती है, एविडेंस में लग जाएगा, चलेगा आगे। ये ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।